तो भाई कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया हूँ, वहाँ सामने से पेशवाई जाएगी, उसके ऊपर इस हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। इस समय हूँ प्रयागराज संगम के पास और यहाँ पे 13 अखाड़ों में से आज एक अखाड़ा जो कि जूना अखाड़ा, जो सबसे बड़ा अखाड़ा, उसका आज पेशवाई होने वाली है। पेशवाई क्या होता है? नगर प्रवेश होता है, भव्य और दिव्य एक जुलूस होता है, निकाला जाता है अपने साधु संतों के साथ, नागा साधुओं के साथ और उनके अनुयायियों के साथ, मतलब उनके भक्तों के साथ एक पूरा एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें भव्य और दिव्य तरीके से उसमें ढोल नगाड़े, सनातन धर्म की एक परंपरा होती है। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, कुंभ और माघ मेला शुरू हुआ, यहाँ पे ये नगर प्रवेश होता ही रहता है। तो आज 13 अखाड़ों से एक जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा, उसका नगर प्रवेश होने जा रहा है। तो भाई फिलहाल पहुँच चुका हूँ जूना अखाड़ा और यहाँ पे अभी पेशवाई की तैयारियाँ हो रही हैं, गाड़ियों को सजाया जा रहा है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज इस सामने देख पा रहे हैं, इसी पे महाराज जी विराजमान होंगे। तो भाई पेशवाई की तैयारी हो रही है। जूना अखाड़ा जो 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, जो कि ऑफिशियली है भी। तो फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अखाड़ों की जो अखाड़ा है जूना अखाड़ा, उसका तैयारियां पूरा ज़ोरों शोरों से है और इतने भव्य और दिव्य तरीके से इसकी तैयारियां हो रही हैं। अभी चीज़ें लाइन अप हो रही हैं। भाई कितना भव्य और दिव्य नज़ारा और इतने गूज़बम्प आ रहे हैं, आपको बता नहीं सकता। और इनके स्वामी जी अवधेशानंद गिरी महाराज जी भी आ चुके हैं, यहाँ से प्रवेश किए। आप देख पा रहे हैं सिद्ध बाबा मौजगिरी समाधि मंदिर और श्री पंचदशानाम जूना अखाड़ा, यमुना बैंक रोड, कीटगंज, प्रयागराज। तो यहीं से अंदर गए हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। महाकुंभ का ये सबसे खास हिस्सा होता है, जहां आपको भक्ति और परंपरा का समागम देखने को मिलता है। तो पीछे हमारे पीछे आप देख रहे हो, उसकी जुलूस आ रही है। अभी उसके जाके जहां मेन जूना अखाड़ा है वहाँ पे मिलेंगे और उसके बाद पूरा ये मिल के फिर एक साथ एक लंबा जुलूस का होगा, जो संगम होते हुए जाके अपने अखाड़े का जहाँ होगा वहाँ पे इसकी समाप्ति होगी। चलिए आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं, शॉर्ट दिखाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। अपने देख पा रहे हैं ये अखाड़ा तो किन्नर अखाड़ा है, जो कि जाके जूना अखाड़ा में मिलने वाला है। भाई अभी देखा आपने कि किन्नर अखाड़ा जा रहा था और इसका जो जूना अखाड़े के साथ इनकी पेशवाई निकलेगी। पिछली बार महाकुंभ में इन लोगों ने अपने मांग की थी कि अलग अखाड़े के लिए, लेकिन हुआ नहीं था, क्योंकि जो ऑफिशियल अखाड़े उनका नंबर 13 ही है। तो भाई पेशवाई की भव्य शुरुआत हो चुकी है और चलिए आपको नज़ारा यहाँ का दिखाते हैं, क्या भव्य और दिव्य नज़ारा है। यहाँ पे देवता का पूजन होगा। देवता का पूजन होने के बाद में यहाँ से यात्रा शुरुआत हो जाएगी और यात्रा शुरुआत देवता के पूजन से होगा। यहाँ पे 1132 से आरती की जाएगी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का दिव्य और भव्य स्वागत किया जाएगा। स्थान पर जूना अखाड़े का मुख्यालय है, तो आज उनके पेशवाई जुलूस में हम सभी लोग तीर्थ पुरोहित समाज के और संत महात्मा एकत्र होकर के उनका स्वागत व अभिनंदन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख तो ये देखिए, ये ध्वज है, बहुत ही पवित्र इसको माना जाता है, पताका है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए पेशवाई शुरू हो गई है। हर हर महादेव।
पेशवाई अपना जूना अखाड़े की पेशवाई शुरू हो गई। यहाँ पे कई अखाड़ों मतलब कई संस्थाओं के साधु महात्मा यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आचार्य जी हैं, किसी को इंटरव्यू दे किसी कुछ दे रहे हैं। प्रियांशु भाई साथ में हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारी। तो भाई फिलहाल पेशवाई कवर कर रहे थे, अभी थोड़ा ही कवर किए थे। प्रियांशु भाई को भूख लगी, हालत ख़राब हो गया। कैसा पहले बार एक्सपीरियंस था, कैसा रहा? मज़ा आया देख के ना? ऐसा कभी चीज़ देखे थे? ऐसा पहले कभी देखे थे? खा लो नदी तुम्हारी डाउन है भाई। तो कुंभ में महाकुंभ पेशवाई देखने में बहुत मज़ा आता है। अभी तो ये जूना अखाड़ा का तो सबसे बड़ा अखाड़ा, जिसमें कई सारे सब अखाड़े होते हैं मिलके एक अखाड़ा निकाला जाता है। और बता 13 क्यों होते हैं ना कि जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो टाई ना हो, 14 ना हो, 12 ना हो, जैसे 7 और 6 का वो रहता था। पिछली बार जो 18 परिषद के अध्यक्ष थे जब वो एक्सपायर करके तो उसका चुनाव हुआ था तो 6 और 7 का से जीता गया था। धर्म ध्वजा है यानी कि जो अखाड़े की पताका है वो यहाँ पर चल रही है और तमाम जो रथ हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी हैं और तमाम दूसरे जो संत महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, वो इसमें चल रहे हैं। तो वो तमाम लोग हैं, तमाम ये नागा सन्यासी हैं जिनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र है, जो इनकी परंपरा है। भाई ये नज़ारा देखिए, क्या दिव्य भव्य है। तो भाई इसी पुल से पेशवाई जो है निकलेगी, हमारे पीछे आ रही है। प्रियांशु भाई हमारे पीछे रख चुके हैं, उनको अलग शॉट देने के लिए बोला हूँ। भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और इधर देखिए पूरा प्लाटून बुश तैयार हो रहा है। हमको एक्चुअली शॉट उससे लेना था, उस पुल से, लेकिन नहीं आ पाया तो अब इधर आ रहे हैं। तो एक शॉट इधर से भी ले सकते थे, कोई ना, चलते हैं आगे। तो फिलहाल ये देखिए सूर्यास्त होने वाला है, सामने से पेशवाई आ रही है जूना अखाड़ा की, जो सबसे बड़ा अखाड़ा होता है 13 अखाड़ों में से। और सुबह से इसको कवर कर रहे हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अभी तक यहाँ देखते हुए आ गए हैं तो लाइक करें और चैनल पे सब्सक्राइब करें। हम बस यही है कोशिश, वीडियोस पूरी देखें, आप बीच में ड्रॉप ना करें। तो भाई कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया हूँ, वहाँ सामने से पेशवाई जाएगी, उसके ऊपर इस सामने जो ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज है, उसके बगल में एक जो 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको उद्घाटन किया रेलवे ब्रिज है, ये प्लाटून ब्रिज है जिस पे है मैं। और ये मेरा पूरा सेटअप है। और इधर भगवान सूर्य नारायण धीरे धीरे अस्त होते हुए जा रहे हैं। और सामने वो जो कैंप दिख रहा है बड़ा सा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 तारीख को उद्घोषण था, मतलब कल। सामने देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। और आपको दिखाने के लिए कभी से 1-1.5 घंटे हो गए हैं और भाई बेचारा हमारे साथ पिस रहा है कभी से लेकिन यहाँ पे कम से कम थोड़ी मोटी फोटोज तो अच्छी आई हैं। हाँ वो तो बात है। तो बस यहाँ से बस पेशवाई वहाँ पे रुकी हुई है, वहाँ से ऐसे आ जाए ना भाई, हम यहाँ से इससे वीडियो शूट कर लें, प्रियांशु भाई खुश हो जाएगा और हम लोग बाइक पे बैठ के घर चलते जाएंगे। बस यही सीन है। और ये भाई इतना प्यारा सनसेट हो रहा है। तो समय हो रहा है 5:04, सूर्यास्त देखिए हो गया है। और हम कभी से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब इसके बाद मेरे पास कोई ड्रोन नहीं है कि ड्रोन शॉट आपको लें। यहाँ से अभी 10-15 मिनट इंतज़ार करेंगे, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो फिलहाल ये जूना अखाड़ा को ज़मीन अलॉट की गई है, यहीं पर नगर प्रवेश हो रहा है।
और जिस शॉट के लिए इतने देर से रुका था, 2.5 घंटा 3 घंटा रुका था, वो लोग आने में देरी हो गई और वो शॉट नहीं ले पाया। तो फिलहाल चलिए, ये पूरा संगम क्षेत्र, यहाँ अलग अलग अखाड़ों को यहाँ पे ज़मीन अलॉट की गई, यहाँ पे उनका कैंप रहेगा। यहाँ लोग अब नगर प्रवेश करेंगे और कैंप बनेगा। और जब तक माघ मेला चलेगा, जो नागा साधु, सारे साधु लोग हैं वो यहीं पर रहेंगे। नगर जब महाकुंभ समापन होगा तभी ये यहाँ से उन लोग निकलेंगे। नगर प्रवेश हो गया और यहाँ पे देखिए जूना अखाड़ा का ध्वज है, पारंपरिक ध्वज है अंदर जाता हुआ। और इस ध्वज की इतनी मान्यता है कि इसको आप ऐसे नहीं छू सकते। जो लोग आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, बिना चप्पल के जूता पहन के आप नहीं टच कर सकते, गंदे हाथ से नहीं टच कर सकते। ये लोग जो लेके आ रहे हैं, ये लोग पैदल जहाँ से हुआ है वहाँ पैदल चल के आ रहे हैं, बिना पाँव में कुछ बिना पहने हुए। भाई शाम के 6 बज रहे हैं और अब जाके नगर प्रवेश हो रहा है। अभी जो स्वामी अवतारानंद सरस्वती जी हैं तो अभी पीछे ही हैं, आधे लोग आ चुके हैं और आधे से ज़्यादा बारात अभी पीछे ही है। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। भाई इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाय बाय। शुरुआत 10 बजे से हुई और समय 7 हो रहा है। ठंड पूरा यहाँ पे लग रहा है, फेस पे, नाक पे। तबीयत ऐसे ही ख़राब थी पर सोचे शुरुआत किए हैं, इसका अंत करते हैं, बीच में नहीं छोड़ना। बस आप लोग से ये है, पिछले महाकुंभ में कुछ ज़्यादा खास हमारे पास मैजिक नहीं हो पाया हमारे साथ से। अपने हिसाब से पूरी कोशिश किया था, इस बार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार कुछ मैजिक कर दीजिए और भाई इसमें कुछ कर दीजिए, व्यूज़ आए अच्छे, आप लोग हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ न कुछ कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ ये पूरा संगम क्षेत्र है, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा, इसका अलग अलग ज़मीन और जो सबसे बड़ा अखाड़ा था ये, उसकी ज़मीन थी। यहाँ पे नगर प्रवेश करा चुके हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर किसी अगले पेशवाई में किसी अगले अखाड़े के साथ। भाई ठंड तो फाइनली भाई देख सकते हैं यहाँ पे सब शूट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है अब निकल रहे हैं घर की ओर। और आपको 12 बजी है। हाँ, अच्छे से शूट जितने भी जो कुछ भी हुआ है उसको एडिट करके और अगर वो हमारे अंकित भैया दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें। एक्चुअली क्या है ना, जो हम लोग पुल पे शॉट का वेट कर रहे थे, अगर वो वाला आ गया होता ना भाई, ड्रोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाई हाँ, हम लोगों ने दिखाएंगे ब्लॉग में, आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग शॉट ले रहे थे, सब कुछ आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। ड्रोन का क्या सिस्टम है? ड्रोन का सिस्टम यही है कि 1 महीने के अंदर सोच रहे लेने के लिए, क्योंकि ड्रोन बहुत काम की चीज़ है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और ख़ासतौर से अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं या अगर किसी चीज़ का शॉट आपको लेना है तो ड्रोन जो है एक बेस्ट चॉइस हो सकता है आपके शॉट्स को एक अट्रैक्टिव और बहुत ही क्या कहते हैं, बढ़िया बनाने के लिए, बहुत ही गहराई से लेने के लिए।